भैंस बेची, गन्ना बेचा, मजदूरी की, पत्नी को बनाया एएनएम, अब नौकरी लगते ही छोड़ने का आरोप। गोंडा में पति पत्नी विवाद बना चर्चा का विषय। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से पति पत्नी के रिश्ते और संघर्ष से जुड़ा एक मामला इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मामला मोतीगंज थाना क्षेत्र के चपरतल्ला कौरहे गांव निवासी राजेश कुमार वर्मा और उनकी पत्नी रेणु वर्मा से जुड़ा है, जहां दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। पति राजेश कुमार वर्मा का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को एएनएम बनाने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी की, लोहे की ढुलाई की, खेतों में काम किया, यहाँ तक कि घर की भैंस और गन्ना तक बेच दिया ताकि पत्नी की पढ़ाई पूरी हो सके। उनका आरोप है कि नौकरी लगने के बाद अब पत्नी उनके साथ रहने से इनकार कर रही है और उनसे दूरी बना ली है। राजेश कुमार वर्मा का कहना है कि उन्होंने पत्नी के बेहतर भविष्य के लिए अपनी हर खुशी और जमा पूंजी दांव पर लगा दी, लेकिन अब उन्हें बदले में तिरस्कार और अकेलापन मिल रहा है। उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर पत्नी रेणु वर्मा ने पति के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। रेणु का कहना है कि मुझे मेरे पति ने नहीं पढ़ाया, जब भी मैं घर जाती हूँ तो मेरे साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती है। मेरे ऊपर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। पति पत्नी के बीच बढ़ता ये विवाद अब प्रशासन और पुलिस तक पहुंच चुका है। स्थानीय स्तर पर लोग इस मामले को लेकर अलग अलग राय रख रहे हैं। कोई पति के संघर्ष की बात कर रहा है तो कोई महिला की सुरक्षा और सम्मान को अहम बता रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करता है। पत्रकार जुनैद अहमद, उत्तर प्रदेश स्टेट हेड, गोंडा। भैया क्या नाम आपका? राजेश कुमार वर्मा। कहाँ से आए हो? कौरहे चपरतल्ला से। थाना? थाना मोतीगंज। यहाँ क्यों आए? यहाँ आए थे सर कि हमारी पत्नी घर हमारे नहीं जा रही है। हाँ। उसको एएनएम कराया, उसके पीछे हमने भैंस बेच दिया, पैसे लगा दिया, मेहनत मजदूरी किया, पंजाब से पैसा दिया उसको। अब वो हमारे घर नहीं जा रही है। हमारे माँ अंधी है, हमारे बाप पागल हैं और वो उसके गन्ना भी बेच दिया उसके बाप के नाम से 7,000 रुपए का, वो भी नहीं दे रहा ना जाने के लिए। उसके घर अगर जाते हैं तो वो लोग गाली गुली करते हैं, बोलते हमारे घर क्यों आ रहे हो, भेज नहीं रहे हैं सर। तो थाने पर एप्लीकेशन दिया? हाँ, थाने पे एप्लीकेशन दिया सर। यहाँ महले थाना में एप्लीकेशन दिया, वहाँ भी बुलाई गई। वो भी हमसे 10 लाख रुपया ऊपर से और मांग रही है। किस चीज से? बोल रही है हमको 10 लाख दो तो मैं सुलह सपाटी करके लिखा पढ़ी कर दूंगा तुम्हारा। तो अब क्या चाहते? अब क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा गहना वो वापस कर दे और हमारे घर या नहीं जाना तो लिखा पढ़ी। उसके पास गहने हैं तुम्हारे? हाँ, हमारे गहने 7 लाख कितना? का गहना, 7 लाख का सारा गहना वो उसी के पास है। तो इस समय कहाँ रह रही है वो लड़की? आलोक शुक्ला के यहाँ रह रही है, गोंडा रहकर ड्यूटी कर रही है आलोक शुक्ला। तो कमरा लेकर रह रही है कि किसके यहाँ रह कमरा रही है? लेकर रह रही है। किस चीज का ड्यूटी कर रही हो? एएनएम कोर्स किया है सर, वही नर्स का काम कर रही है आलोक शुक्ला यहाँ। कहाँ से करवाया? यहाँ से अवध से करे आए थे। अच्छा, जब वो यहाँ मतलब आवाज से जब कोचिंग करना मतलब पढ़ाई करना शुरू किया तो तुम्हारे घर से? हाँ, हमारे घर से शुरू किया था। पढ़ाई तुम्हारे घर से ही किया था? पहले हमारे घर से शुरू किया, 2-3 महीना में लाया सर यहाँ। उसके बाद वो कमरा ले लिया अवध के पास स्कूल के, वहीं से रहने उसका खर्चा कौन देता था? खर्चा मैं देता था सर, सारा खर्चा पढ़ाई का, कमरे किराया सारा मैं दिया। तो पास होने के बाद जब यहाँ नर्सिंग करने लगी आलोक शुक्ला के यहाँ, हाँ, तब से हमारे घर नहीं गई। जब से उसको रिजल्ट मिल गया तब से हमारे घर नहीं जा रही है। क्या कह रही है वो कह रही है हमारे गांव आपके घर नहीं जाएंगे, आपको आना है तो हमारे पास 1-2 दिन रहकर फिर चले जाया करो। क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? हमारे बीवी का रेणु देवी। कहाँ रहती है? रहने वाली उसका घर कहाँ है? ससुराल तुम्हारा कहाँ है? लालच टुकड़ा।